तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम वेरियस केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन रीपेमेंट के आधार पर। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट के आधार पर हम अलग अलग केसेस देखेंगे किस बात के, डिबेंचर को इशू करने के। कुछ नहीं, बहुत इजी है, बस अमाउंट डालना सीख गए तो 3 मार्क का ही आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। चलो, तो पहले तो मैं वो 6 केस लिख दूं। टोटल 6 केस है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो वो 6 केस क्या क्या हैं? देखो, आप जब डिबेंचर इशू करते हो तो आप 100 पर भी कर सकते हो, आप 90 पे भी कर सकते हो यानी कि डिस्काउंट पे, और आप प्रीमियम पे भी कर सकते हो यानी कि 110 पे। ठीक है, जब आप डिबेंचर इशू करते हो तो आप एट पार भी कर सकते हो 100 पर। इसे क्या कहते हैं हम? पी लिख रहा हूँ सिर्फ पार। इसे क्या कहते हैं हम? डी लिख रहा हूँ सिर्फ डिस्काउंट। इसे क्या कहते हैं हम? 110 पे इशू किया हुआ। पी आर लिख रहा हूँ प्रीमियम। ठीक, तो आप पार पे इशू करो, डिस्काउंट पे इशू करो या प्रीमियम पे इशू करो, इस तरीके से आप इशू कर सकते हो। पर 5-7 साल बाद आपको इनका पैसा, जब भी उनकी लाइफ हो जाती है, तब वापस चुकाना होता है। तो रिडम्पशन आप 100 का इशू करके 100 में ही कर सकते हो, ये एक केस हो गया। 90 का इशू करके 100 में कर सकते हो, 110 का इशू करके 100 में कर सकते हो। मतलब इशूड एट पार तो रिडीम भी एट पार, इशूड एट डिस्काउंट तो रिडीम भी एट पार, इशूड एट प्रीमियम तो रिडीम एट पार। मतलब आप 5-7 साल बाद उनको उसकी डिबेंचर की फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपए ही वापस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट केस, फिर से आप पार पे इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो और प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। ठीक, पर अब देखो रिडीम में चेंज है। रिडीम में इन सब को अगर हमने रिडीम कुछ ज्यादा पे किया यानी कि प्रीमियम पे रिडीम किया, तो आपने 100 पब्लिक से एज ए लोन लिए थे, रिडम्पशन के टाइम आपने उनको 110 दिए। 90 पब्लिक से एज ए लोन लिए थे, रिडम्पशन के टाइम पर आपने उनको 110 दी। आपने प्रीमियम पे इशू किया था, 110 पब्लिक से लिए थे, रिडम्पशन के टाइम उनको 115 दिए। ठीक है, तो ये बाकी के बचे 3 केस हैं, तो इनके भी नाम लिख देते हैं अपन। इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम और रिडीम भी एट प्रीमियम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं ड्राइंग बना के नीचे और समझाऊं, तो ये पब्लिक है, ये कंपनी है। ठीक है, कंपनी ने जब डिबेंचर इशू किए तो कंपनी ने इसको कितने का दिया था? 100 का इशू किया था। ठीक है, और जब रिडीम भी करेगी तब भी 100 का ही करेगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। डिबेंचर कंपनी ने इससे 90 का दिया, पर रीपेमेंट करते टाइम 100 करेगी, तो ये हो गया आपका सेकंड केस। डिबेंचर कंपनी ने इसको इशू किया था 110 का, पर रिडीम रीपेमेंट 100 पे करेगी, तो ये हो गया आपका थर्ड केस। ठीक, अब बाकी के नीचे तीनों केसेस में हम इसको वापस कितने कर रहे हैं? 110 या कुछ ज्यादा, जितने की वो चीज थी उससे ज्यादा। ऊपर के तीनों केसेस में पार पे रिडम्पशन है, नीचे के तीनों केसेस पे प्रीमियम पे रिडम्पशन है, कुछ ज्यादा अमाउंट पे। क्यों कर रहे हैं कुछ ज्यादा? अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए। ठीक है, इमेज बढ़ाने के लिए कि ये कंपनी अच्छा रिटर्न देती है। तो
अब आपको इसकी जर्नल एंट्री करना है, सिर्फ 2 जर्नल एंट्री होनी है, सिर्फ 2। तो क्या है वो 2 जर्नल एंट्री? पहला केस में लिख रहा हूं इशू एट पार, और रिडीम भी किस पे हो रहा है अब? ये पार टू पार, तो ये अपना हो गया केस 1। चलो पढ़ लेते हैं इसको। तो जब भी आप इसकी एंट्री करोगे तो आपको लमसम में एंट्री करना है, वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर। खत्म हो गई इसकी एंट्री। ठीक है, इतना ही आसान है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको अमाउंट के साथ समझा देता हूँ। 100 रुपए का एक डिबेंचर था और हमने ऐसे 5000 डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, पार में ही इशू किए और पार में ही उनका पेमेंट होगा। तो कुछ नहीं, 5000 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 5 लाख। 5 लाख से दोनों एंट्री हो जाएगी। मेरे पास डेबिट और क्रेडिट बनाने के लिए अलग स्पेस ऐसी नहीं थी, तो बस मैंने एक ही कॉलम में आपको बता दिया। रूल, बैंक असेट बड़ी तो डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन तो टेम्परेरी अकाउंट है, इसके डेबिट से इसका क्रेडिट कैंसिल हो जाता है, और परसेंट डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है। डिबेंचर लायबिलिटी नेचर के होते हैं, लायबिलिटी बड़ी तो क्रेडिट। ठीक, तो ये तो था अपना फर्स्ट केस लमसम की एंट्री का। नेक्स्ट केस अपन कर रहे हैं इशू एट डिस्काउंट पर रिडीम किस पे किया है? पार। तो डिस्काउंट टू पार, ये अपना है केस नंबर 2। तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंसेस लॉस, एक्सपेंसेस लॉस सारे होते हैं डेबिट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ये बहुत बड़ा अकाउंट लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इतना बड़ा अकाउंट लिखते हैं। 2% डिबेंचर, हद इजी। ठीक है, अमाउंट भरना और रूल भी देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे रूल देखने के लिए बैंक असेट बड़ी तो डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन टेम्परेरी अकाउंट है, ये डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन कट हो जाता है, डिस्काउंट देना पड़ा, एक्सपेंसेस लॉस बढ़े डेबिट, और परसेंट डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। बिना रूल के काम नहीं करना, आगे जाके बहुत बारह बजती है। बेस स्ट्रांग नहीं करोगे, चीज़ों से भागोगे, रूल नहीं लगाओगे, स्टेप्स नहीं लगाओगे, तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, सीधी बात। अभी स्टेप से भागो और आगे जाके गड्ढे में गिर के मर जाओ, और अभी स्टेप से लड़ लो और उससे जीत जाओ और फिर कभी ना गिरो। चॉइस आपकी है। फिर अब इसमें हम अमाउंट के साथ देख लेते हैं। 90 पे हमने इशू किया था, अपन सेकंड केस देख रहे हैं, 90 पे इशू किया था और रिडम्पशन पार पे पूरा 100 पे करना है। तो कुछ नहीं, 100 रुपए का वैसे तो वो डिबेंचर था,
पर हमने उसको डिस्काउंट 10 रुपए के डिस्काउंट पे दिया, यानी कि 90 पे दिया, और इससे हमने 5000 डिबेंचर इशू किए। ठीक है, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 5000 इंटू 90, 5000 इंटू 90, इतने पैसे आए हमारे पास, यानी कि 4,50,000, 4,50,000। ठीक है, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2% डिबेंचर। देखो परसेंट डिबेंचर में वो चीज कितने की थी, 100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 5000 इंटू 100 यानी कि 5 लाख। ठीक है, और डिबेंचर एप्लीकेशन में वही ऊपर वाला अमाउंट 4,50,000 और डिस्काउंट में 50,000। अगर डिवेंचर एप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5,000 इंटू 90, तो ये आ जाएगा 4,50,000, 5,000 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका डिस्काउंट। ठीक है, और उन दोनों की टोटल परसेंट डिवेंचर में डेबिट बराबर हमेशा क्रेडिट रखना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। आगे के केस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अब नेक्स्ट केस है केस नंबर 3, प्रीमियम पे इशू किया और पार पे रिडीम किया। ठीक है, प्रीमियम पे इशू किया, इशूड एट प्रीमियम, और रिडीम तो हमने फिर उनको कुछ टाइम बाद उनके 100 के 100 वापस करे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये भी एंट्री सेम। ठीक है, बैंक असेट बढ़ रही है तो डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन तो तुमको बोल दिया है बहुत बार, टेम्परेरी अकाउंट है, यहीं पे क्लोज भी हो जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2% डिबेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, डिबेंचर परसेंट डिबेंचर लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, और ये अकाउंट तो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका एक अपन विथ अमाउंट भी देख लेते हैं कैसे क्या होगा। तो देखो, अगर वैसे तो 100 का एक डिबेंचर था, पर हमने उसको 10 के प्रीमियम पे इशू किया, तो वो कितने का हो गया, 110 का, और ऐसे हमने सपोज 3000 डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, एक कितने का हो गया, 110 का, और ऐसे हमने 3000 डिबेंचर इशू किए। वैसे तो वो चीज थी 100 की और 10 का हमने प्रीमियम लिया। चलो, तो पैसे कितने आएंगे, 3000 इंटू 110, तो 33, फिर 40, 3,30,000 कहाँ से आया, 3000 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय 110। ठीक है, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन में 3,30,000, इसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, 10 रुपए का, तो 3,000 इंटू 10, 30,000। ठीक है, और कैपिटल का पैसा कितना है, 100, तो 3,000 इंटू 100 यानी कि 3 लाख। बहुत आसान, शुरू के 3 केस बहुत आसान। ठीक है, अब है एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम। ठीक, तो अब वो एक्स्ट्रा केसेस हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसी में कुछ ना कुछ आपको थोड़ा वो परेशान करने की कोशिश करेगा। चीज़ें आपको फिगर डालने में यहीं पे प्रॉब्लम होगी, बाकी तो सब कुछ ईजी है। तो वो केस क्या है, पार टू प्रीमियम मीन्स इशू करते टाइम तो हमने कितने लिए उनसे, 100, पर जब रिडम्पशन करेंगे तो कितने देंगे उनको हाथ में, 110। ठीक है,
तो देखो ये ऐसा कुछ हुआ है, ये डिबेंचर होल्डर, ये कंपनी, कंपनी को इसने शुरुआत में तो कितने दिए 100, पर कंपनी जब इसको रिटर्न करेगी तो कितने करेगी 110। तो ये 10 रुपए का आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है। हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, उनको ज्यादा पैसे दे रहे हैं, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका आपको करना पड़ेगा अरेंजमेंट, उस प्रीमियम का, उस एक्स्ट्रा 10 रुपए का शुरुआत से करना पड़ेगा आपको अरेंजमेंट, शुरुआत से करना पड़ेगा आपको अरेंजमेंट, शुरुआत से करना पड़ेगा आपको अरेंजमेंट, शुरुआत से करना पड़ेगा आपको अरेंजमेंट। क्यों बोल रहा हूँ इतनी इतनी बार? इतनी बार बोलने के बाद भी नहीं ध्यान रखते, नहीं ध्यान रखते, मुझे पता है। कितनी भी 10 बार भी अभी और बोला ना मैंने, तो तुम उस चीज पे हंसोगे कि कैसे अटक गई सर की, तो पर वो ध्यान नहीं रखोगे कि सम में ये चीज बोली थी और इसका कुछ बहुत डीप इफेक्ट है और ये एग्जाम में आएगा। तो आपको जब प्रीमियम का एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए एक अकाउंट आपको डेबिट करना है, एक अकाउंट क्रेडिट करना है, और आगे के हर केस में, यानी कि 5th केस में भी और 6th केस में भी ये आपके साथ अब चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि 5th में भी हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं और 6th केस में भी प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ज्यादा दे रहे हैं, तो वो कुछ ज्यादा का अरेंजमेंट आपको पहले से करना होता है। तो एक अकाउंट डेबिट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रेडिट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम। बाकी जो अभी मैंने एंट्री करवाई ना वो तुम सब सेम करोगे, बस एक जो सेकंड एंट्री है, ये जो नीचे वाली एंट्री है, इसलिए मैंने इसको स्पेस ज्यादा देकर रखी थी कि एक अकाउंट आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो डेबिट में आपको जो एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा वो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्रेडिट में एक्स्ट्रा जो लिखना पड़ेगा वो है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इतने बड़े बड़े दो नाम, कुछ नहीं, इसकी टेंशन नहीं लेना। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, भैया ये 10 का मेरे को जो एक्स्ट्रा देना है ना उनको, फ्यूचर में मेरा लॉस है, ठीक है, तो इसलिए वो डेबिट हो रहा है। एक्सपेंसेस लॉस बढ़े तो डेबिट, और फ्यूचर में देना बाकी है तो लाइबिलिटी है। पेबल 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 सारी क्या होती है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ती है इसलिए इतने बड़े इस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और ये मेरा एक्सपेंसेस लॉस है, एक्सपेंसेस लॉस बढ़े तो डेबिट, अपना जर्नल एंट्री का इजी सा रूल, ठीक है। एक्सपेंसेस लॉस बढ़ रहे हैं इसलिए इसको डेबिट करूंगा, और एक्सपेंसेस वो फ्यूचर में 4-5 साल बाद देना बाकी है तो मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। क्या नाम है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका ये मतलब कि जब मैं डिबेंचर को 5-6 साल बाद रिडीम करूंगा तो उनको प्रीमियम पे देना पड़ेगा, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो उसी का उन्होंने इतना बड़ा वही नाम बना दिया। चलो एंट्री बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। देखो फिर से मैं क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर। अब बस उसी एक एक्स्ट्रा अकाउंट को आपको डेबिट क्रेडिट कर देना है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट सपोज 100 रुपए का इशू तो मैंने पार में ही किया था, तो मैं एक डिबेंचर का ही अमाउंट ले लेता हूँ समझाने के लिए।
100 रुपये मैंने एक डिबेंचर के पैसे आए, और ये डिबेंचर एप्लीकेशन में इधर भी 100 आएंगे और परसेंट डिबेंचर में इधर भी 100 आएंगे, और वो जो 10 एक्स्ट्रा देना है ना, वो 10 एक्स्ट्रा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में, और वो 10 एक्स्ट्रा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में। ठीक है, इन दोनों में सेम ही अमाउंट आएगी, क्योंकि ये जो लॉस है वही तो मेरा फिर फ्यूचर में लाइबिलिटी बनेगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट और लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। कंप्लीट।